मोक्ष के बारे में बता रहे हैं। मोक्ष कैसा है, मोक्ष क्या है। परम का अर्थ है श्रेष्ठ, परम ऊंचा, श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा है मोक्ष। इससे ऊंचा तो कुछ नहीं है, मोक्ष से ऊंचा तो कुछ नहीं है ना। तो परम का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो मोक्ष है वो क्या है। सूत्र के आरंभिक शब्दों में लिखा है निज मुक्तस्य। आत्मा स्वरूप से तो मुक्त है, फिर भी अविद्या के कारण बंधन में आ जाता है। इस शरीर के बंधन में, दुखों के बंधन में, राग द्वेष मोह माया के बंधन में आ जाता है। अविद्या के कारण आता है। वैसे वो स्वरूप से मुक्त है। अब ये नहीं आया ना समझ में, स्वरूप से मुक्त कैसे है, बंधन में भी है फिर मुक्त भी है, ये तो कुछ टकराने वाली बात है। तो निज मुक्तस्य का अर्थ है कि वो किसी भी जड़ पदार्थ में घुलता मिलता नहीं है, किसी जड़ वस्तु में मिक्स नहीं होता। जैसे चीनी दूध में डालो और चम्मच से हिलाओ तो चीनी दूध में घुल जाएगी या नहीं, घुल जाएगी ना। क्या चम्मच भी घुलेगा? चम्मच नहीं घुलेगा। तो आत्मा चीनी की तरह नहीं है, चम्मच की तरह है, वो घुलता मिलता नहीं है। कितना भी खा लो पी लो, कपड़े पहन लो, 2 3 4 5 10 20 कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, आत्मा तो वैसे ही रहने वाला है। आप 2 रुपया कमाओ या 2 करोड़ कमाओ, आत्मा में कोई फर्क नहीं आने वाला, वो तो वैसे ही रहने वाला, वो किसी चीज में घुलता मिलता नहीं। कोई जड़ पदार्थ आत्मा में घुलता मिलता नहीं। ये है निज मुक्तस्य, वो सम्मिश्रण से मुक्त है, किसी भी चीज में मिक्स नहीं होता। ये है निज मुक्तस्य। पर लोगों में अविद्या है, वो अविद्या के चक्कर में इतने पैसे कमा लो, इतना बंगला बना लो, इतनी गाड़ियां खरीद लो, इतने कपड़े खरीद लो। एक बार एक साउथ में एक मुख्यमंत्री थे कोई, हैं, उनके घर में छापा पड़ा, 10,000 साड़ियां निकली। 10,000 इतनी तो आपकी अहमदाबाद के बड़े साड़ी स्टोर में भी ना होंगी जितनी उनके घर में निकली। 750 जोड़ी चप्पल जूते, 750 जोड़ी। बताओ क्या करेंगे आप? 2 जोड़ी रखो या 700 रखो आपकी आत्मा में तो कोई फर्क नहीं आने वाला, आत्मा तो वैसे ही रहेगा। तो खामखा अविद्या इतना संग्रह करते हैं, इतना पैसा बर्बाद करते हैं, इतने बंगले बनाते हैं, इतनी गाड़ियां खरीदते हैं, इतने। आप 10 सोचो, 10,000 साड़ी रखने के लिए अलमारी कितनी चाहिए? एक अलमारी में 50 साड़ी आ जाएंगी, ठूस ठूस के मुश्किल से आएंगी 50। और 100 के लिए कितनी? 2 अलमारी हैं। और 1,000 के लिए 20, और 10,000 के लिए 200। 200 अलमारी रखने के लिए बंगला कितना बड़ा चाहिए सोचो, इतना लोभ है व्यक्ति के दिमाग में। फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, फालतू की मेहनत कर रहे हैं, जबकि आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला। आत्मा तो फिर भी वैसा ही रहेगा। तो चाहे 2-4 जोड़ी चप्पल जूते रखो और चाहे 50 जोड़ी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहे हैं निज मुक्तस्य, आत्मा तो सदा इन चीज़ों से मुक्त है, इनमें घुलता मिलता नहीं, न ये चीज़ें आत्मा में घुलती मिलती, दोनों अलग अलग रहेंगे। अगर इसको किसी को ये बात समझ में आ जाए तो उसका सारा लोभ खत्म हो जाएगा, सारा लोभ खत्म हो जाएगा। ईर्ष्या, जलन, अभिमान, सीना झपटी, लूटमार, सब बीमारी खत्म हो जाएगी। पर अविद्या है, इस चक्कर में सारी दुनिया छीन झपट में लगी है। उसकी ज़मीन खा लेते हैं, उसकी ज़मीन छीन लेते हैं, उसकी संपत्ति छीन लेते हैं, ऐसे नकली डॉक्यूमेंट बना के उसको संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। तो ये सारे अपराध इसीलिए होते हैं अविद्या के कारण से। तो यहाँ कपिल मुनि जी ये बता रहे हैं, भाई अविद्या से बाहर निकलो, आत्मा के सही स्वरूप को समझो। वो इस प्रकार का है निज मुक्तस्य। अब जो अविद्या के कारण बंधन में फंस गया, वो इस शरीर में, परिवार में, संपत्ति में, राग द्वेष में, मोह माया में जो फंस गया, तो अब ये तो ऊपरी बंधन है, अविद्या के कारण से नैमित्तिक है। यदि इस अविद्या वाले कारण को हटा दें तो जो बंधन है वो भी हट जाएगा।
फिर उसको समझ में आ जाएगा कि आत्मा में तो कोई चीज़ घुलती मिलती नहीं। सोना चांदी रुपया पैसा खाना पीना कुछ भी तो आत्मा में मिक्स नहीं होता, और ना आत्मा इन चीज़ों में मिक्स होता। आत्मा तो हमेशा अलग ही रहेगा। तो मैं इनके पीछे क्यों भाग रहा हूँ? सिर्फ जीवन चलाना है ना, तो जीवन चलाने के लिए 2 रोटी बहुत है, और इतनी तो आदमी कमा के खा सकता है। ईमानदारी और मेहनत से काम करे तो इतनी 2 रोटी तो मिल जाती है उसको। जिंदा रहने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो है इच्छाओं की। इच्छाएं खत्म नहीं होती। समस्या तो वो है। जीना कोई बहुत भारी काम नहीं है, वो तो सरल है, जी सकता है आदमी। बस वो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं, सबको मालूम है। सबका अनुभव है रोज का। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती हैं। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? नहीं होती। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती हैं। सारी इच्छाएं किसी की पूरी होती नहीं, यानी कुछ पूरी हो जाएंगी, कुछ बचेंगी, सारी तो पूरी होने वाली नहीं। जो इच्छाएं बच जाएंगी, पूरी नहीं हुई, वो सुख देंगी या दुख देंगी? बस तो रिजल्ट सामने। इच्छा पूरी करे जाओ और दुख बढ़ाए जाओ। परिणाम तो ये है। हाँ जी, सोचना इस बात पर। इच्छाएं पूरी किए जाओ और दुख को निमंत्रण देते जाओ, ये रिजल्ट है। अगर दुख से बचना हो तो इच्छाओं पर नियंत्रण करें, कंट्रोल करें। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, जब मैं ऐसी बात कह रहा था तो कहने लगा, जी इच्छाएं छोड़ देंगे तो फिर जिएंगे कैसे? अब लोग बात को मेरी ध्यान से सुनते नहीं, फिर झगड़ा करते हैं, जिएंगे कैसे? मैंने ये कब कहा कि सारी इच्छाएं छोड़ दो? सारी तो मैंने नहीं कहा छोड़ने को। मैंने नहीं कहा, ना अब कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं इच्छाओं को कम करो, कंट्रोल करो, जीवन रक्षा तक की इच्छा रखें। क्या बोला, दोहराइए। हाँ, जितनी इतनी इच्छा तो रखें कि अपना जीवन की रक्षा हो जाए, खाना पीना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मोटर गाड़ी मिल जाए, हैं, और घर की मोटी मोटी सुविधाएं मिल जाएं। इतना तो इच्छा रखनी चाहिए, बस इतनी ही रखनी चाहिए। इससे आगे बढ़ाएंगे तो फिर कोई अंत नहीं है। सुख की इच्छा ना करें, ये कह रहा हूं। जीवन रक्षा की इच्छा रखें, जिसके बिना जीवन नहीं चल पाएगा, उतनी इच्छा तो रखें और वो पूरी हो जाएंगी। उसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में आवश्यकता। क्या बोलते हैं? आवश्यकता। आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं नहीं। बोलिए। इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, वो तो उसका कोई अंत नहीं है। समुद्र के किनारे लिखा है एक शास्त्र में, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हो तो उसको ये किनारा तो दिखता है समुद्र का, जहाँ खड़ा है। बंबई में ये किनारा तो दिखता है और दूसरा दिखता है। तो इच्छाओं को समुद्र के समान बताया शास्त्रों में। आसमुद्रात्तु मनोरथानाम न अंतोस्ति इदम मया अद्य विज्ञातम। एक व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं बहुत कामनाएं करता था, बहुत इच्छाएं रखता था, आज मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? कि जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के एक किनारे पर खड़ा हो तो उसको ये किनारा तो दिखता है समुद्र का और दूसरा नहीं दिखता। तो ऐसी ही ये इच्छाएं हैं समुद्र के समान। इच्छाओं का ये सिरा तो दिखता है, वो सिरा नहीं दिखता, कहाँ खत्म होंगी। वो सिरा नहीं दिखता। ऐसी हैं इच्छाएं, ये शास्त्र में लिखा है। कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। दूसरा सिरा नहीं दिखेगा, कहाँ इच्छाएं खत्म होंगी। भौतिक सुख की इच्छा रखेंगे तो ये रिजल्ट है। हाँ, भौतिक सुख की इच्छा रखेंगे तो ये परिणाम है, दूसरा किनारा नहीं दिखेगा। लोगों ने खूब पैसे कमाए, खूब कब्जे किए जमीनों पर, बड़े बड़े द्वीप भी खरीद लिए, टापू भी खरीद लिए हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद ली, और अब चांद पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। कोई मंगल ग्रह पे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ सुना है प्लॉट बिकने शुरू हो गए। मंगल ग्रह पर
पता नहीं ये सच है या झूठ, पर सुना तो है कि मंगल ग्रह पे भी प्लॉटों की बिक्री शुरू हो गई है। अब वहां पे कब्जा करने की इच्छा हो रही है, बताओ। धरती पे तो जीना नहीं आता, मंगल पे जाके क्या करेंगे? वहां भी लड़ेंगे और क्या करेंगे? इनको लड़ना ही आता है, शांति से जीना तो आता नहीं। शांति से जीना हो तो यहाँ क्या कमी है? यहाँ भी जी सकते हैं आदमी, पर जीना तो आता नहीं। जिनको यहाँ नहीं जीना आता तो चांद पे भी लड़ेंगे, मंगल पे भी लड़ेंगे, झगड़े ही करेंगे और क्या करेंगे। इसलिए ईश्वर ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं देता। ऐसे लोगों को मोक्ष दे दे तो मोक्ष में भी वो झगड़े ही करेंगे उनको और कुछ नहीं आता। तो अविद्या के कारण व्यक्ति ये सब लड़ाई झगड़े करता है। जब उसकी अविद्या हट जाएगी तो जिस अविद्या के कारण ये बंधन है शरीर का, तो कह रहे हैं ये बंधन नष्ट हो जाएगा। बंध ध्वंस, ध्वंस माने विनाश। इस बंधन का नाश हो जाएगा, शरीर का बंधन खत्म हो जाएगा। बस इसी का नाम परम, इसी का नाम मोक्ष है। अविद्या के कारण जो आत्मा शरीर आदि के बंधन में फंसा हुआ है, अगर उसकी अविद्या नष्ट हो गई तो ये बंधन उसका छूट जाएगा, शरीर के बंधन से पार हो जाएगा। इसी का नाम मोक्ष है, बस और कुछ नहीं। वैसे तो स्वरूप से तो मुक्त है ही पहले से, किसी जड़ पदार्थ में घुलता मिलता नहीं, कोई जड़ वस्तु इसमें घुलती मिलती नहीं। बस एक इतना ही बंधन शरीर में फंसा हुआ है। ये अविद्या के हटते ये भी खत्म हो जाएगा, फिर हवा में उड़ो, स्पेस में जाओ, घूमो, पूरे ब्रह्मांड में सैर करो। ये है मुक्ति। न समानत्वम, इस मुक्ति में जो आनंद है, जब इस शरीर के बंधन से पार हो जाएगा, छूट जाएगा, बार बार अगला जन्म नहीं होगा, जन्म और मृत्यु चक्र समाप्त हो जाएगा, तब जो ईश्वर का आनंद मिलेगा और जो दुखों से छुटकारा होगा, इसके समान और कोई संसार में फल नहीं है। सबसे बढ़िया फल ये है, इसके इक्विवेलेंट, इसके तुल्य, इसके समान कोई दूसरा फल नहीं है। सबसे ऊंचा फल है मुक्ति। और मुक्ति की बात कल रात को बताई थी कि बहुत लंबी मुक्ति है। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। तो ये 15 अंकों में इतना समय लिखा जाता है, इतने वर्ष। 31 नील, 10 खरब और 40, 6 आंकड़े तो ये हो गए। 31, 10 और 40, 6 हो गए। 9 बार 0 0 0 0 0 और लगानी पड़ेगी। तो इतने वर्षों तक आत्मा मुक्ति में रहेगा, और क्या चाहिए? इससे बढ़िया कुछ नहीं है। देख लो, जिसको जाना हो मोक्ष में, मैं तो जा रहा हूँ मुझे तो समझ में आ गया यहाँ बहुत झंझट है, मोक्ष में चलेंगे, वहीं शांति है।